मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो वज्रायाण नमो लोये सवसावणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। अंतिम दो सूत्रों की चर्चा तीसरे अध्याय की अपनी चल रही थी। मनुष्य और त्रियंचों की जो आयु है वह उत्कृष्ट और जघन्य कितनी होती है। पृष्ठ क्रमांक 175 पे चलिए सूत्रों का पाठ करते हैं, फिर उसकी चर्चा करते हैं। निस्थिति परावरे त्रिपल्योपम अंतर्मुहूर्ते 39वें नंबर का सूत्र त्रययोनिजानां च चलिए, मनुष्यों की जो उत्कृष्ट आयु है वह त्रिपल्योपम अर्थात 3 पल्योपम है, 3 पल्ले, और जघन्य जो स्थिति होती है वह अंतर्मूल प्रमाण होती है। सेम जो स्थिति है वह त्रियंच गति के जीवों में भी जानना, उनमें भी उत्कृष्ट और जघन्य स्थिति हमारे मनुष्यों के समान ही होती है। तो ये जो मनुष्य और त्रियंच है ये सभी मनुष्य त्रियंचों को माने सामान्य रूप से सभी मनुष्य त्रियंचों को यहाँ पे ले लिया गया है, चाहे कर्म भूमि के हों भोग भूमि के हों। सामान्य मनुष्यों की यदि उत्कृष्ट आयु होगी तो वह 3 पल्ले की, और जघन्य आयु होगी तो अंतर्मुहूर्त की होगी। ऐसे ही त्रियंच गति में भी जानना। चलिए थोड़ी सी इसके अपन पढ़ते हैं और फिर अपन आगे बढ़ेंगे। देखिए, पल्लों का स्वरूप सागर के स्वरूप के साथ स्पष्ट किया जा चुका है। पल्ले 3 प्रकार के होते हैं, व्यवहार पल्ले, उद्धार पल्ले और अद्धा पल्ले। इन 3 पल्लों में से पहला व्यवहार पल्ले तो केवल 2 पल्लों के निर्माण का मूल्य है, उसी के आधार पर उद्धार पल्ले और अद्धा पल्ले बनते हैं। इसी से इसे व्यवहार पल्ले का नाम दिया गया है। उद्धार पल्ले के रोमों के द्वारा द्वीप और समुद्रों की संख्या गिनी जाती है, और अद्धा पल्ले के द्वारा नारकियों की, त्रियंचों की, देवों की, मनुष्यों की आयु, कर्मों की स्थिति आदि जानी जाती है। उक्त सूत्रों में मनुष्य और त्रियंच की आयु की उत्कृष्ट स्थिति 3 पल्ले की कही गई है। उसमें पल्ले के रूप में अद्धा पल्ले को जानना चाहिए। यानी जो 3 प्रकार के पल्ले हैं उसमें भी माने गुणाकार रूप से अधिक होते जाते हैं। उद्धार पल, व्यवहार पल से उद्धार पल्ले बड़ा होता है, उद्धार पल से अद्धा पल्ले बड़ा होता है। तो ये जो स्थिति की चर्चा यहाँ पे की जा रही है, सबसे अंतिम जो अद्धा पल्ले है, 3 पल्ले माने 3 अद्धा पल्ले, उसकी चर्चा यहाँ पे है। उसमें पल्ले के रूप में अद्धा पल्ले को जानना चाहिए। 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्ले का एक अद्धा सागर होता है। त्रियंच 3 प्रकार के होते हैं, एक इंद्रिय, विकल इंद्रिय और पंच इंद्रिय। एक इंद्रिय में शुद्ध पृथ्वी कायिक जीवों की आयु
12,000 वर्ष होती है। कितनी? 1 इंद्रिय में जो शुद्ध पृथ्वी कायिक जीव हैं उनकी आयु 12,000 वर्ष होती है और खर पृथ्वी कायिक की आयु 22,000 वर्ष होती है। जल कायिक जीवों की आयु 7,000 वर्ष, वायु कायिक की 3,000 वर्ष और वनस्पति कायिक की 10,000 वर्ष उत्कृष्ट आयु होती है। अग्नि कायिक की आयु 3 दिन रात होती है। हाँ, विकलेंद्रियों में 2 इंद्रियों की उत्कृष्ट आयु 12 वर्ष। 2 इंद्रिय जीव भी उत्कृष्ट रूप से 12 वर्षों तक जीवित रह सकता है। 3 इंद्रिय की 49 रात दिन और 4 इंद्रियों की 6 मास होती है। अगर जैसे जैसे इंद्रियां बढ़ती जा रही हैं आयु कम होती जा रही है। 1 इंद्रिय जीवों की आयु अधिक है, 2 इंद्रिय जीवों की आयु 12 वर्ष है, 3 इंद्रिय जीवों की आयु मात्र 49 रात और दिन और 4 इंद्रिय जीवों की आयु 6 मास होती है। पंचेंद्रियों में जलचर जीवों की उत्कृष्ट आयु 1 पूर्व कोटि। जो जलचर जीव है माने पानी में रहने वाले जो जीव हैं उनकी आयु, पंचेंद्रियों में जलचर जीवों की उत्कृष्ट आयु 1 पूर्व कोटि। नकुल वगैरह की 9 पूर्वांग, सर्पों की 42,000 वर्ष, पक्षियों की 72,000 वर्ष और चौपाइयों की 3 पल्ले होती है। सभी की जगन्य आयु 1 अंतर्मूर्ति की होती है। क्या ये जहाँ तक उत्कृष्ट आयु तो भोग भूमि में पाई जाती है। इस प्रकार इस तीसरे अध्याय में नारकी, मनुष्य और त्रियंचों तथा कुछ देवों के रहने के स्थान आदि की चर्चा हुई। इसी प्रसंग में अधोलोक और मध्यलोक की चर्चा भी हुई। तो इस प्रकार मुख्य रूप से जो मध्यलोक की चर्चा थी जिसके अंतर्गत मनुष्य और त्रियंचों की चर्चा हुई और कुछ जो भवनवासी आदि देव थे उनकी चर्चा भी इसके अंतर्गत हुई है। क्या? चौपाई मतलब 4 पैरों पर चढ़ने वाले। जलचर मतलब जो पानी में चलने वाले जीव हैं, बाकी सब सर्प हैं, पक्षियां हैं और चौपाई मतलब 4 पैरों पर चढ़ने वाले होते हैं। ऐसे जो पशु हैं उनकी उत्कृष्ट आयु 3 पल्ले होती है। तो इस प्रकार ये जो अपना तीसरा अध्याय है वो यहाँ पे पूरा हुआ है। जिस प्रकार यहाँ पे मध्यलोक की चर्चा की गई, अधोलोक और मध्यलोक की, चौथे अध्याय में जो ऊर्ध्वलोक है माने जो स्वर्ग लोक है उसकी चर्चा इस पूरे चौथे अध्याय में चलेगी। चलिए, इससे पहले अपने कुछ ये जो फुटनोट अपन ने देखे थे वो अपन पढ़ लेते हैं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। एक फुटनोट पहले भी आया था, 172 पे है। चलिए, इससे पहले तो और कोई राह नहीं अपना। चल इस जगत में बुराइयों की तो कमी नहीं है, सर्वत्र कुछ ना कुछ मिल ही जाती है, पर बुराइयों को ना देखकर अच्छाइयों को देखने की आदत डालनी चाहिए। अच्छाइयों की चर्चा करने का अभ्यास करना चाहिए। अच्छाइयों की चर्चा करने से अच्छाइयाँ फैलती हैं और बुराइयों की चर्चा करने से बुराइयाँ फैलती हैं। अतः यदि हम चाहते हैं कि जगत में अच्छाइयाँ फैलें तो हमें अच्छाइयों को देखने, सुनने और सुनाने की आदत डालनी चाहिए। चर्चा तो वही अपेक्षित होती जिससे कुछ अच्छा समझने को मिले, सीखने को मिले। चलिए, यही प्रेरणा दी है कि माने अच्छाइयों पर ही हमारी दृष्टि होनी चाहिए, अच्छाइयों को ही सीखने की और हमारा पुरुषार्थ दौड़ना चाहिए। बुराइयां यदि देखने जाए तो बुराइयां तो दुनिया भर में बहुत देखने को मिलेगी, हर जगह बुराइयां देखने को मिलेगी, लेकिन बुराइयों के बीच में भी कुछ ना कुछ हमें अच्छा देखने को मिल ही जाता है। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अच्छा देखना चाहते हैं
या बुरा देखना चाहते हैं। बुरा देखने जाएंगे तो सब जगह बुराइयां ही दिखाई देंगी। और ये प्रकरण इसलिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जब हम धर्म क्षेत्र में आते हैं, अध्यात्म क्षेत्र में आते हैं और वहाँ पे जब हम बुराइयों को देखते हैं तो फिर धर्म से दूर हो जाते हैं। बुराइयां धर्म में तो नहीं है, बुराइयां धर्म का पालन करने वाले जीवों में तो हो सकती है, लेकिन उन बुराइयों को देख करके हम दूर किससे हो जाते हैं कि साहब इसलिए मैं मंदिर नहीं आता हूँ, इसलिए मैं स्वाध्याय नहीं करता हूँ, इसलिए मैं ये नहीं करता हूँ। क्यों नहीं करते हो? क्योंकि साहब हमने उनको देखा था, वो मंदिर आते हैं, वो ऐसा करते हैं, वो ऐसा करते हैं। इन सब झंझटों से हम दूर रहे, इसलिए हम ये सारी चीजें करते ही नहीं। कि अरे भाई वो तो किसी भी क्षेत्र में यदि आप जाओगे हर जगह आपको बुराइयां देखने को मिलेंगी, 10 तरह के लोग आपको सब जगह देखने को मिलेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वह चीज बुरी हो जाती है। धर्म बुरा हो जाता हो ऐसा तो 3 काल में संभव नहीं है। धर्म तो वह सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट वस्तु है जिसके माध्यम से हमें सुख की प्राप्ति हो सकती है। जैसे टोडरमल जी साहब ने कहा ना कि गधा मिश्री खा करके यदि मर जाए तो सज्जन लोग तो मिश्री खाना बंद नहीं कर देंगे। वही बात यहाँ पे कि यदि कुछ अज्ञानी जनों के कारण धर्म क्षेत्र में भी कुछ गलत होता हुआ दिखाई दे तो उसके कारण सज्जन लोग तो धर्म क्षेत्र को, धर्म मार्ग को नहीं छोड़ देते हैं। तो ये इसी बात की मानो यहाँ पे प्रेरणा दी जा रही है कि बुराइयां यदि देखते जाएंगे तो सर्वत्र बुराइयां देखने को मिलेगी, लेकिन उन बुराइयों पर दृष्टि ना करके जो अच्छाइयाँ हैं उसके दृष्टि की जाए तो हम अपना हित कर सकते हैं। दुखी होना हो तो बुराइयों पर ही दृष्टि करते रहे। और इसका यदि सर्वश्रेष्ठ उदाहरण देखना चाहें तो सीता जी का जीवन माने बहुत आदर्श है इस रूप में, क्योंकि महाराजा की बेटी, महाराजा से ही शादी हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद भी पूरा जीवन उनका कितना संघर्षमय निकला, संकटमय निकला। चाहती तो वो भी बहुत शिकायतें कर सकती थी, अपने पिता से भी शिकायत कर सकती थी कि क्यों ऐसी जगह मेरी शादी करा दी, अपने पति से भी शिकायत कर सकती थी कि क्यों मेरा अपहरण होने दिया, अपहरण हुआ बचा के आ गए, उसके बाद भी फिर जंगल में छोड़ दिया, जंगल में छोड़ा तो छोड़ा, उसके बाद फिर अग्नि परीक्षा ली। माने यदि देखा जाए तो कितनी बुराइयां भी हर प्रत्येक व्यक्ति में निकाल सकती थी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कि अच्छाइयों को देखते हुए आगे अपना मोक्ष मार्ग उन्होंने प्रशस्त किया। तो चलिए अगला फुटनोट अपन देखते हैं पृष्ठ क्रमांक 174 पे। भाई ये बनने वाले भगवान की बात नहीं है, यह तो बने बनाए भगवान की बात है। तो स्वभाव की अपेक्षा तुझे भगवान बनना नहीं है, अपितु स्वभाव से तो तू बना बनाया भगवान ही है। समय सारजी की 6ठी 7वीं गाथा वो आप याद कर लेना पूरा विषय। ऐसा जानना मानना और अपने में ही जम जाना, रम जाना पर्याय में भगवान बनने का उपाय है। यानी भगवंत दशा माने स्वभाव से तो मौजूद है ही, और पर्याय में यदि प्रकट करनी है तो उसके लिए अपने आप को भगवान जानना मानना और उसी स्वभाव में रमना होगा। तू एक बार सच्चे दिल से अंतर की गहराई से इस बात को स्वीकार तो कर। अंतर की स्वीकृति आती ही तेरी दृष्टि पर पदार्थों से हटकर सहज ही स्वभाव सन्मुख होगी, ज्ञान भी अंतरोन्मुख होगा और तू अंतर में ही समा जाएगा, लीन हो जाएगा, समाधिस्थ हो जाएगा। ऐसा होने पर तेरे अंतर में अतीन्द्रिय आनंद का ऐसा दरिया उमड़ेगा कि तू निहाल हो जाएगा, कृत कृत्य हो जाएगा। एक बार ऐसा स्वीकार करके तो देख। अरे स्वीकार करके तो देख, अनादिकाल से सारे अन्य उपाय कर लिए हैं, एक ही उपाय ही करके नहीं देखा है, तो एक उपाय करके तो देख, नहीं जमे तो ठीक है मत करना। क्योंकि आचार्यों को भी ये पता है कि यदि एक बार आत्म पुरुषार्थ हुआ, आत्मदृष्टि हुई तो निश्चित रूप से सम्यक की प्राप्ति
होगी ही होगी, मोक्ष मार्ग प्रकट होगा ही होगा। इसलिए यहाँ पे कहा कि एक बार करके तो देख इस भाषा में लिखा। चलिए एक और जो फुटनोट है 176 नंबर का, पर से भिन्न और अपने से अभिन्न इस भगवान आत्मा में प्रदेश भेद, गुण भेद एवं पर्याय भेद का भी अभाव है। भगवान आत्मा के अभेद अखंड इस परम भाव को ग्रहण करने वाला नए ही शुद्ध नय है, और यही भूतार्थ है, सत्यार्थ है। शेष सभी व्यवहार नय अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। जो व्यक्ति इस शुद्ध नय के विषयभूत भगवान आत्मा को जानता है वह समस्त जिन शासन का ज्ञाता है, क्योंकि समस्त जिन शासन का प्रतिपाद्य एक शुद्धात्मा ही है। इसके ही आश्रय से निश्चय, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र रूप मोक्ष मार्ग प्रकट होता है। ये अपन ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। कौन सी गाथा में पढ़ा था? बारहवीं गाथा में। हाँ, 11वीं गाथा में। 11वीं गाथा का ये विषय है कि व्यवहार नय अभूतार्थ है और शुद्ध नय भूतार्थ है, और ऐसे भूतार्थ के आश्रय से ही सम्यक की प्राप्ति होती है। यहाँ पे एक और बात कही कि जो जीव इस सम्यक की प्राप्ति करता है, शुद्ध नय के विषयभूत भगवान आत्मा को जानता है, वह समस्त जिन शासन का ज्ञाता होता है। समस्त जिन शासन का ज्ञाता होता है मतलब कि जिन शासन क्या है, जिन्हें भगवान का उपदेश क्या है। अपने द्रव्य संग्रह ग्रंथ की जो अंतिम गाथा अपन ने पढ़ी थी, यदि आपको याद हो, जीवोन्यः पुद्गलश्चान्य, नहीं, इष्टोपदेश की अंतिम श्लोक था, जीवोन्यः पुद्गलश्चान्य इत्यसौ तत्व संग्रह। यानी जीव जुदा है और पुद्गल जुदा है, बस यही तत्व का सार है। यानी समस्त जिन शासन का यदि सार देखा जाए तो कितना है कि जीव जुदा है और पुद्गल जुदा है। ऐसा जिसने जाना है, श्रद्धान किया है, वही समस्त जिन शासन को जानता है, क्योंकि यही समस्त जिन शासन का सार तो इतना ही है। तो वही बात यहाँ पे कही जा रही है। चलिए अब यहाँ से अपना जो चौथा अध्याय है वह प्रारंभ हो रहा है। चौथे अध्याय में मुख्य रूप से जो ऊर्ध्व लोक है, जो स्वर्ग लोक है, देवलोक, उसकी चर्चा की जाएगी। पृष्ठभूमि थोड़ी सी अपन यहाँ पर पढ़ते हैं चौथे अध्याय की। चतुर्गति के जीव कहाँ कहाँ रहते हैं, इस संदर्भ में तीसरे अध्याय में 3 लोक की चर्चा आरंभ हुई थी। दूसरे अध्याय में जीवों की चर्चा की गई थी, उनके जन्म मरण आदि कैसे होते हैं, योनियों आदि की चर्चा, अपन बहुत सारी चर्चा दूसरे अध्याय में हुई थी। तीसरे अध्याय में जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ जन्म लेते हैं, इसकी चर्चा तीसरे अध्याय से प्रारंभ हुई थी। तो 2 जगह अपन ने देख ली हैं, अधोलोक और मध्यलोक। अधोलोक में नरक आदि है और मध्यलोक में द्वीप, समुद्र आदि, जहाँ पे त्रियंच और मनुष्य गति के जीव मुख्य रूप से पाए जाते हैं। कहीं कहीं व्यंतर जाति के जो देव हैं वे भी पाए जाते हैं। इस संदर्भ में तीसरे अध्याय में 3 लोक की चर्चा आरंभ हुई थी, क्योंकि एक आकाश, अलोक आकाश को छोड़कर शेष 5 द्रव्य तो लोकाकाश में ही रहते हैं। लोकाकाश 3 लोकों में विभाजित है। नारकी अधोलोक में रहते हैं और मनुष्य मध्य लोक में, किंतु त्रियंच और देव तीनों लोकों में पाए जाते हैं। क्या? मनुष्य का तो निश्चित है मध्य लोक में ही पाए जाएंगे, और नारकियों का भी निश्चित है कि वे अधोलोक में ही पाए जाएंगे। लेकिन देव गति के जीव और त्रियंच गति के जीव ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? ये तीनों लोकों में पाए जाते हैं। त्रियंच गति के जीव अधोलोक में भी है निगोदिया के रूप में, क्योंकि एक इंद्रिय के जो जीव है वो सभी तीनों लोकों में ठसाठस भरे हुए हैं। तो अधोलोक में भी है, मध्यलोक में भी है और ऊर्ध्वलोक में भी त्रियंच गति के जीव हैं। ठीक है,
तो हम ये जो तो कल जैसे अपन ने निदान की चर्चा की थी ना, तो ऐसे ही यदि जीव ये निदान करे कि साहब मैं ऊपर चले जाऊं, ऊपर मेरा जन्म हो जाए, ऊर्ध्व लोक में मेरा जन्म तो हो जाएगा, कोई आश्चर्य थोड़ी ना है। एक इंद्रिय जीव बनेंगे और ऊर्ध्व लोक में आपका जन्म होगा। माने ये जो निदान है ये किसी प्रकार से करने योग्य नहीं होता। हमें जो अपने मन में इच्छा रखते हैं कि साहब मेरा जन्म यहाँ हो जाए, वहां हो जाए, ऐसे किसी प्रकार के परिणाम करना उचित नहीं है। यदि विचार करना है तो एक ही विचार करना है कि मैं तो अजन्मा तत्व हूँ, मेरा कहीं जन्म मरण होता नहीं है, कहीं भी जन्म हो उससे मुझे फर्क पड़ने वाला नहीं। इसलिए तो सम्यक दृष्टि का लक्षण होता है कि वह डरता नहीं है, निर्भय होता है। क्यों? क्योंकि अब वह जन्म मरण से भयभीत नहीं होता है। कहाँ जन्म होगा, कैसा जन्म होगा, कि उस इन चीजों से वह भयभीत नहीं होता है। तो त्रियंच गति के जीव और देव गति के जीव भी सर्वत्र पाए जाते हैं। अधोलोक में अपन ने देखा तो भवनवासी देव हैं, व्यंतर देव हैं, वे अधोलोक में हैं। मध्य लोक में भी जो व्यंतराजक देव होते हैं वो पाए जाते हैं, और ऊर्ध्व लोक में तो जो वैमानिक देव हैं वो सब पाए ही जाते हैं। देखिए, नारकी अधोलोक में रहते हैं, मनुष्य मध्य लोक में, किंतु त्रियंच और देव तीनों लोकों में पाए जाते हैं। पांचों सूक्ष्म स्थावर कायिक जीव भी त्रियंची ही हैं और वे सर्वत्र पाए ही जाते हैं। देवों में भी कुछ व्यंतर और भवनवासी प्रथम नरक के खर और पंख भाग के रूप में अधोलोक में, तथा कुछ व्यंतर मध्य लोक में रहते हैं। ज्योतिषी तो मध्य लोक में रहते ही हैं। एक वैमानिक देवी ही हैं जो ऊर्ध्व लोक में रहते हैं, स्वर्गों में रहते हैं। अभी आगे चल के पहले ही सूत्र आने वाला है। ये जो देव हैं वे 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के देवों में से ऊर्ध्व लोक में तो मात्र 1 प्रकार के ही देव रहते हैं। हमें समझते हैं कि देव मतलब ये ऊर्ध्व लोक में जो रहते हो। अब 4 प्रकार के देवों में से 3 प्रकार के देव तो ये मध्य लोक में और अधोलोक में ही पाए जाते हैं। मात्र जो वैमानवासी देव हैं, वैमानिक हैं, वे ही ऊर्ध्व लोक में रहते हैं, और बाकी सब तो जो व्यंतर हैं वो भी मध्य लोक में, अधोलोक में हैं। भवनवासी देव हैं वो अधोलोक में है, और जो ज्योतिष देव है वो भी मध्य लोक में सुमेरु पर्वत के परिक्रमा लगाते हैं। तो वे तो सभी मध्य लोक और अधोलोक में ही पाए जाते हैं। ठीक, अधोलोक और मध्य लोक की चर्चा तीसरे अध्याय में हो चुकी है। यद्यपि अब ऊर्ध्व लोक की चर्चा प्रसंग प्राप्त है, तथापि अभी देव गति के जीवों की चर्चा भी बहुत कुछ शेष है। अतः सर्वप्रथम देवों की चर्चा आरंभ करते हैं। चलिए ये फुटनोट और अपन पढ़ लेते हैं, फिर अपन चर्चा आरंभ करेंगे। दिव्यध्वनि में स्वभावगत स्वतंत्रता की घोषणा के साथ साथ पर्याय में पूर्ण स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए स्वावलंबन का मार्ग बताया गया है। क्या? कि जय भगवान द्वारा क्या उपदेश दिया गया? स्वभावगत स्वतंत्रता की घोषणा के साथ साथ, स्वभावगत स्वतंत्रता मतलब प्रत्येक द्रव्य की स्वतंत्रता की बात है। जीव अपने स्वभाव से स्वतंत्र है, पुद्गल अपने स्वभाव से स्वतंत्र है, क्षयो द्रव्य पूरा विश्व अपने स्वभाव से कैसा है? स्वतंत्र है। पुद्गल में स्पर्श रस गंध वर्ण किसने दिए? किसके अधीन है? मेरा ज्ञान दर्शन किसके अधीन है? किसी के अधीन नहीं है। ये माने प्रत्येक कण कण की स्वतंत्रता है। तो स्वभावगत स्वतंत्रता और उसके साथ साथ पर्याय में पूर्ण स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए, स्वभाव से तो प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, लेकिन जब पर्याय स्वभाव को देखते हैं तो कुछ बंधन हमें वहां दिखाई देता है। जीव अनादिकाल से संसार में भटकता हुआ आ रहा है, तो अपने जो पूर्ण स्वतंत्र स्वभाव है उसको प्राप्त नहीं हो पा रहा। तो ये जो पर्याय में हमें बंधन दिखाई दे रहा है, उस पर्यायगत स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए क्या मार्ग जिन्हें भगवान ने बताया है कि पर्याय में पूर्ण स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए स्वावलंबन का मार्ग बताया गया है।
और आप यदि ये दृष्टिपात करेंगे सभी दर्शनों पे, तो एकमात्र जिन दर्शन ही आप ऐसा दर्शन पाएंगे जहाँ पे स्वावलंबन की चर्चा है। बाकी सब जगह पराधीनता है। आप किसी भी धर्म में जाकर के देखें, मुख्य रूप से तो भगवान के अधीन ही सब परतंत्र हैं कि आप भगवान को खुश करो, भगवान आपको खुश करेंगे। तो हम परतंत्र हो गए हैं। सर्वत्र परतंत्रता का मार्ग ही बताया है। आप सुखी होना चाहते हो तो क्या हो? परतंत्र हो, माने अन्य दर्शनों में, अन्य धर्म में ये करो वो करो, माने जितना मार्ग बताया गया है वह सब परतंत्रता का मार्ग ही बताया गया है। और जब अपन देखने जाते हर जगह क्या क्या क्रियाकांड, क्या क्या करो, माने किस किस के नाम पर सुख की कल्पना की गई है। कहीं कपड़ों के आधार से ऐसे कपड़े पहनो, ऐसे कपड़े नहीं पहनो, कहीं मोमबत्ती जलाओ, कहीं ये करो, माने सब दर्शनों के यदि आप देखने जाएंगे, सब धर्मों की अपनी अपनी अलग अलग मान्यताएं हैं। एकमात्र जैन धर्म ही कहने वाला है कि यदि सुखी होना चाहते हो तो उसका उपाय एकमात्र स्वावलंबन ही है। परतंत्रता से कभी भी सुख की प्राप्ति होने वाली नहीं है। और ये सुख पुद्गल आदि पंचेंद्रिय के विषयों पर तो डिपेंडेंट है ही नहीं, लेकिन भगवान पर भी डिपेंडेंट नहीं है। यदि मैं सुखी होना चाहता हूं तो उस सुख को प्राप्त करने के लिए मैं पूर्ण स्वतंत्र हूं और स्वावलंबी हूं। रंग राग और गुण भेद से भिन्न निज शुद्धात्मा पर दृष्टि केंद्रित करना ही स्वावलंबन है। स्वतंत्रता अपने बल पर ही प्राप्त की जा सकती है। अनंत सुख और स्वतंत्रता भीख में प्राप्त होने वाली वस्तुएं नहीं है। कितने स्पष्ट शब्दों में लिखा कि ये सुख और स्वतंत्रता भीख में प्राप्त होने वाली वस्तुएं नहीं है और ना उन्हें दूसरों के बल पर प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए अपने भारत देश का भी नारा कि आत्मनिर्भर बनो। आत्मनिर्भर क्यों बनो? क्योंकि यदि आत्मनिर्भर नहीं होंगे तो फिर परतंत्र होना पड़ेगा, और जहां परतंत्रता होगी वहां दुख होगा ही होगा। यही फॉर्मूला अध्यात्म में भी है। आत्मनिर्भर नहीं होंगे, स्वावलंबी नहीं होंगे, हमारा सुख यदि पंचेंद्रिय के विषयों पे आधारित है कि साहब यदि पंचेंद्रिय के विषय मिलेंगे तो मैं सुखी होऊंगा, अच्छा रहने को मिले, अच्छा खाने को मिले, अच्छे रिश्ते नातेदार हो, अच्छी अच्छी चीजें मिले, तब जाकर के मैं सुखी होऊंगा। इसका मतलब हम आत्मनिर्भर तो हमारा सुख पराधीन हो गया है ना। अब जो चीज पराधीन है वो अपने अधीन है ही नहीं, तो वो सुख कैसे देगी? आप सोचोगे ये वस्तु ऐसी हो जाए, लेकिन वो ऐसी हो कैसे जाए, मेरे हिसाब से चल कैसे जाए? क्योंकि वह वस्तु तो पराधीन है, स्वाधीन तो है नहीं। और जो चीज स्वाधीन नहीं है उस पे हमारा कुछ चलता नहीं है तो हम दुखी होते, क्योंकि हम अपने अनुसार चलाना चाहते हैं। बस यही दुख का मूल है। इसलिए यहाँ पे कहा कि आत्मनिर्भर बनो। आत्मनिर्भरता ही सुखी होने का उपाय है। देखिए ये चर्चा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी आप पढ़ के आए हैं ना, ये तीसरा चौथा अधिकार अपन पढ़ रहे हैं। जीव कहाँ कहाँ भटकता है, क्यों भटकता है? ये परतंत्रता के कारण ही जीव भटकता है। पंचेंद्रिय के विषयों में हम सुख की कल्पना करते हैं, इसी कारण ये जीव इन चारों गतियों में भटकता है, तीनों लोकों में भटकता है। देव गति में भी उत्पन्न होने पर जहाँ पे सारा सुख वैभव प्राप्त हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी कि अंदर में वो जिज्ञासा खत्म नहीं होती, अंदर में जो लोलुपता है पंचेंद्रिय के विषयों के प्रति वो समाप्त नहीं होती है। इसलिए पुनः ये संसार चक्र चलता रहता है। देवगति में उनसे ऊंचे देव होते हैं, उनके देव देख के तो अभी अपन पूरी चर्चा करेंगे देवगति के जीवों के अंतर्गत। देखें अगला प्रश्न क्रमांक 178 चौथे अध्यापन प्रारंभ करते हैं। अब दिव्य भोगों को भोगने वाले
देवों की चर्चा करते हैं। क्या उत्थानिका लिखी? दिव्य भोगों को भोगने वाले देवों की चर्चा करते हैं। कैसे हैं ये देव? दिव्य भोगों का भोग करते हैं, लेकिन क्या इनसे वे सुखी हो जाते हैं? अभी पूरा इनका भी जो चिट्ठा है वो खुलेगा पूरा। चलिए, सबसे पहले पहला सूत्र, देवाश चतुर्निकायः। देवाश चतुर्निकायः। दूसरे नंबर का सूत्र भी पढ़ लेते हैं। आदितस्त्रिषु आदितस्त्रिषु पीतांतलेश्यः। पीतांतलेश्यः। देखिए, देव चतुर्निकाय माने देव जो हैं वे 4 निकाय के होते हैं, चतुर्निकाय के देव होते हैं। वे चतुर्निकाय के देव कौन कौन से हैं? वैमानिक, व्यंतर, भवनवासी और ज्योतिष। वैमानिक जो देव है वे सभी ऊर्ध्वलोक में अपने अपने विमानों में पाए जाते हैं, इसलिए उन्हें विमानवासी भी कहा जाता है। छडाला की पंचमन पढ़ते, जो विमानवासी हो उठाए सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। माने इन चारों प्रकार के 4 निकाय के जो देव हैं, इनमें सबसे अच्छा विमानवासी देवों को माना जाता है। माने व्यंतर, भवनवासी आदि सब देव है। यदि कंपेयर करें इन 4 प्रकार के देवों में, जैसे अपन जातियों में, मनुष्य लोक में जातियों में अपन कंपेयर करते हैं ना, कौन सी नीच जाति है, कौन सी उच्च जाति है, ऐसी हाँ, सम्यक दृष्टि विमानवासी में होगा। सम्यक दर्शन तो प्राप्त अन्य देव भी कर सकते हैं। देखिए, तो ये 4 प्रकार के यदि देव देखें, इनको यदि अपन उच्च और नीचता की दृष्टिकोण से देखें तो इनमें सबसे उच्च जो देव कहलाते हैं वो विमानवासी देव कहलाते हैं। और विमानवासी देव भी यदि सम्यक को प्राप्त ना हो तो जो विमानवासी हो थाए सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, वो भी दुख को ही प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार ये 4 निकाय के देव हैं। विमानवासी अथवा वैमानिक, दोनों ही नाम उनको अपन बोल सकते हैं। विमानवासी देव, ज्योतिष देव। ज्योतिष देव में भी जो सूर्य, चंद्रमा आदि हैं, तो ये तो मूल रूप से उनके विमान हैं और उनके अंदर सूर्य आदि के जो देव हैं वो उसके अंदर रहते हैं। बहुत ये जो सूर्य आदि, चंद्रमा आदि हैं, तारे हैं, नक्षत्र हैं, ये सब देवों के विमान हैं और इन विमानों के अंदर जो देव हैं वो उसमें रहते हैं। उसमें भी अकृत्रिम जिन चैत्यालय आदि वो सारी व्यवस्था उनके अंदर भी पाई जाती है। ये जो सूर्य नमस्कार की जो परंपरा आज के समय में चल पड़ी है, वो भी क्यों चली? क्योंकि जो चक्रवर्ती होते हैं, जैसे भरत चक्रवर्ती, तो भरत चक्रवर्ती सूर्य विमान के अंदर जो अकृत्रिम चैत्यालय हैं उनको नमस्कार करते थे, उनकी वंदना करते थे। अब लोगों को तो यही दिखाई दे रहा है जैसा आप सूर्य को जल समर्पित कर रहे हैं, ये तो अब उसको देखा देखी ये परंपरा फिर आगे चल पड़ी। लेकिन मूल रूप से विमान को जल समर्पण नहीं है, सूर्य को समर्पण नहीं है, उसमें पाए जाने वाले जो अकृत्रिम जिन चैत्यालय हैं और उसमें जो वीतरागी भगवंत हैं उनको ही नमस्कार किया गया। अनुमति में तो कोई केवली है नहीं, इसलिए वो समझते हैं। चल, तो ये 4 प्रकार के हमारे 4 निकाय के देव होते हैं। उनमें से आदितस्त्रिषु पीतांतलेश्यः, हाँ, ये शुरू के जो 3 प्रकार के देव हैं उनमें पीतांतलेश्यः, पीतांतलेश्य मतलब पीतलेश्या है अंत में जिसके, माने स्टार्टिंग कहाँ से होती है? कृष्णलेश्या से। तो कृष्ण, नील, कापोत और पीत, तो पीत है अंत में जिसके। तो ये जो 4 लेश्याएं होती है, ये शुरू के जो 3 प्रकार के देव हैं उनमें ये 4 प्रकार की लेश्याएं पाई जाती हैं। देखिए, अर्थ पढ़ते हैं। देवों के 4 निकाय होते हैं अथवा देव 4 निकाय वाले हैं। आरंभ के 3 निकायों में पीत है अंत में जिनके ऐसी 4 लेश्याएं होती हैं। तात्पर्य यह है कि भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषियों में कृष्ण, नील, कापोत और पीत ये 4 लेश्याएं ही होती हैं। माने पद्म और शुक्ल लेश्या 3 प्रकार के देवों में, माने 3 प्रकार के निकाय के देवों में होती ही नहीं है। किसी वस्तु के समूह को काय कहते हैं
और कायों के समूह को निकाय कहते हैं। काय किसे कहा जाता है? समूह को काय कहा जाता है और कायों के समूह को निकाय कहते हैं। यहाँ देवों के समूह की चर्चा है, अतः उन्हें 4 निकाय वाला कहा है। देवगति नामकरण के उदय से जो अनेक प्रकार की वायु विभूति से द्वीप समुद्रादि अनेक स्थानों में इच्छानुसार क्रीड़ा करते हैं, वे देव कहलाते हैं। ये देवों की परिभाषा क्या? जो देवगति नामकरण के उदय से अनेक प्रकार की वायु विभूति से द्वीप समुद्र आदि अनेक स्थानों में इच्छानुसार क्रीड़ा करते हैं। मुख्य रूप से तो जो व्यंतर हैं वो उनमें ज्यादा कौतूहल होता है, कहीं पर भी यहाँ वहाँ जाना, भटकना, और दूसरे जो विमानवासी देव होते हैं वो भी आ जा सकते हैं। मुख्य रूप से तो जिन तीर्थ आदि की वंदना करना आदि इस प्रकार के विचार भी होते हैं, और जिनको जैसी रुचि है, जैसे मनुष्य गति है तो मनुष्य गति में भी सभी प्रकार के रुचि वाले जीव होते हैं। किन्हीं को तीर्थ यात्रा की रुचि होती है, किसी को पिकनिक की रुचि होती है, सबकी अपनी अपनी अलग अलग रुचि है। ऐसे ही देवों की भी अपनी अपनी सबकी अलग अलग रुचि है। किसी को तीर्थ यात्रा करने का विचार आता है तो नंदीश्वर द्वीप में जाकर के पूजन आदि करते हैं। ऐसा थोड़ा कि अब सभी देव नंदीश्वर द्वीप चले जाते हो, सबकी अपनी अपनी रुचि होती है, तो अपनी अपनी रुचि के अनुसार जो देव हैं वो वहाँ पे जाते हैं। कुछ किसी को कौतूहल होता है तो अन्य स्थानों पे भी जाते हैं। किसी को जैसे अपन ने अभी पढ़ा था ना, सुमेरु पर्वत है, उनके हिसाब से विदेशों में घूमने चले जाते हैं। सुमेरु पर्वत है तो सुमेरु पर्वत में बहुत सारे जंगल है, जंगल का है, उनके लिए तो वो उपवन के समान है। अभी तो अपन जंगल की एक बहुत भयावह जो दशा है वो देखने को मिलती है, लेकिन जो अकृत्रिम जो वन बने हुए तो माने उपवन के समान है, एक से बढ़कर एक सुंदर है। तो अब देवों के पास और कोई तो कार्य है नहीं, उनका मन हुआ कि चलो नंदन वन घूम करके आते हैं, ये वन घूम करके आते हैं। माने सभी प्रकार की अपनी अपनी अलग अलग रुचि होती है। देवगति तो मन कसा का फल है, मुसलमान हिंदू सभी चले, हाँ, जैसी जिसकी रुचि हो। तो द्वीप समुद्र आदि अनेक स्थानों में इच्छानुसार क्रीड़ा करते हैं, वे देव कहलाते हैं। वे देव 4 प्रकार के होते हैं: भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक। कषाय से अनुरंजित योग प्रवृत्ति को लेश्या कहते हैं। ये लेश्याएं 6 प्रकार की होती हैं, जिनके नाम क्रमशः इस प्रकार है: कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल। ये 6 प्रकार की लेश्याएं होती हैं। द्रव लेश्या तो नामानुसार ही होती हैं। तात्पर्य यह है कि वर्ण की अपेक्षा कृष्ण लेश्या वालों के शरीर का रंग भौरे के समान काला, नील लेश्या वालों का रंग नीलमणि के समान नीला, कापोत लेश्या वालों का रंग कबूतर के समान सलेटी, पीत लेश्या वालों का रंग स्वर्ण के समान पीला अथवा सुनहरी, पद्म लेश्या वालों का रंग कमल के समान और शुक्ल लेश्या वालों का रंग शंख के समान सफेद होता है। लेकिन मूल रूप से ये जो द्रव्य लेश्या बताई गई हैं, इनका भाव लेश्या से कुछ भी लेना देना नहीं होता है। कोई काला व्यक्ति हो तो ऐसा नहीं है कि उसको कृष्ण लेश्या ही होगी, उसका नाम गोरीलाल भी हो सकता है। किसी का एकदम गोरा चिट्ठा रंग हो सकता है और जरूरी कि उसकी शुक्ल लेश्या होगी। मूल रूप से द्रव्य लेश्याओं का और भाव लेश्याओं का डायरेक्ट कोई संबंध नहीं है, मात्र एक चिन्ह के रूप में, एक लक्षण के रूप में ये कहा। जैसे अपन कहते हैं ना, मंदिरों में भी वही काले रंग के कपड़े पहनकर नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि वो कृष्ण लेश्या का सूचक मात्र है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिसने काले वस्त्र पहन लिए तो वो कृष्ण लेश्या वाला ही हो जाता हो। ऐसा डायरेक्ट कोई संबंध माने रंग का लेश्याओं के साथ नहीं है, क्योंकि रंग ये पुद्गल की पर्याय है और लेश्या ये जीव की पर्याय है, तो डायरेक्ट इनमें कोई संबंध नहीं है। क्योंकि ये सूचक मात्र है, चिन्ह मात्र है, इसलिए द्रव्य लेश्याओं का वर्णन किया जाता है कि माने जो शुभ स्थल है वहां पे हमें जो अशुभ लेश्या है उनके सूचक जो रंग है उनसे हमें बचना चाहिए।
इसलिए जैसे जिनायतन है तो ये अपना शुभ स्थल है, तो यहाँ पे जो अशुभ लेशिया के सूचक रंग है जैसे कृष्ण है, नील है, कापूत है, ऐसे रंगों से बचना चाहिए, इसलिए यहाँ पे कहा जाता है। बाकी डायरेक्ट इन रंगों का परिणामों के साथ कोई संबंध नहीं है। हमारे तीर्थंकर भगवंतों के शरीरों का रंग भी काला था, तो क्या उनकी लेशिया एक कृष्ण होगी? ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए। भाव लेशिया संश्लेष और विशुद्ध परिणामों के तारतम्य रूप हैं। कृष्ण, नील और कापोत ये तीन लेशियाएं अशुभ भाव रूप हैं और है संश्लेष परिणाम के तारतम्य रूप हैं। पीत, पद्म और शुक्ल लेशियाएं शुभ भाव रूप हैं, विशुद्ध परिणाम के तारतम्य रूप हैं। तात्पर्य यह है कि कृष्ण लेशिया अशुभतम संश्लेष रूप है, नील लेशिया अशुभतर संश्लेष रूप है और कापोत लेशिया अशुभ संश्लेष रूप है। माने कृष्ण लेशिया में सबसे अधिक संश्लेष परिणाम होते हैं, फिर नील में कुछ उससे कम, कापोत में उससे भी कम। इसी प्रकार पीत लेशिया शुभ विशुद्ध भाव रूप है, पद्म लेशिया में उससे भी और अधिक शुभतर परिणाम होते हैं और शुक्ल लेशिया में सबसे अधिक शुभतम विशुद्ध भाव होते हैं। इन लेशियाओं के स्वरूप को हम निम्नांकित उदाहरण से समझ सकते हैं। 6 व्यक्ति एक जंगल में भटक जाते हैं। भूखे प्यासे वे लोग पके हुए आमों से लदे वृक्ष को देखकर इस प्रकार सोचते हैं। ये आपने जगह जगह चित्र बना हुआ भी देखा होगा। इसमें ही बना है। देखिए बना हुआ है इसमें। अच्छा हाँ, देखिए आगे बना हुआ है सट लेशिया दर्शन। देखिए 6 प्रकार के अलग अलग मनुष्य हैं और वो उस वृक्ष से कैसे फल को प्राप्त करना चाहते हैं। सबके तरीके अलग अलग हैं। वो उनके परिणामों को दर्शा रहा है कि कैसे कैसे परिणाम जीवों के होते हैं। देखिए कृष्ण लेशिया के अशुभतम परिणाम वाला सोचता है कि मैं इस पेड़ को जड़ से उखाड़कर इसके फल खाऊंगा। प्राप्त सबको फल ही करना है, लेकिन फल प्राप्त करने के तरीके सबके कैसे कैसे हैं। एक क्या सोच रहा है कि फल प्राप्त करना है तो क्या करूं कि पूरा पेड़ ही जड़ से उखाड़ दूं। तो कृष्ण लेशिया के अशुभतम परिणामों वाला सोचता है कि मैं इस पेड़ को जड़ से उखाड़कर इसके फल खाऊंगा। नील लेशिया के अशुभतर परिणामों वाला सोचता है कि मैं डाली को काटकर अपना पेट भर लूंगा, कि भाई पूरा पेड़ काटने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन क्या करूंगा पूरी डाली की डाली ही तोड़ दूंगा। तो जैसे आपको सबसे पहले कृष्ण लेशिया वाला आपको दिखाई दे रहा है, सबसे नीचे बैठा हुआ है, वो जड़ पे प्रहार कर रहा है। वो ये सोच रहा है कि पूरा जड़ का जड़ ही पूरा पेड़ गिरा दूं और फिर आराम से मैं इसके फल खाऊंगा। तो ऐसे माने जिनकी बुद्धि ही सब नष्ट करने वाली होती है, माने मूल रूप से जो ना स्वयं धर्म करते हैं, ना दूसरों को धर्म करने देते हैं, ना स्वयं मंदिर आते हैं, ना दूसरों को मंदिर आने देते हैं, माने इस प्रकार की जो प्रवृत्ति वाले जीव होते हैं वो कृष्ण लेशिया वाले होते हैं। चलिए, तो ये माने सबसे अशुभतम परिणाम, ये बिल्कुल विनाशिक बुद्धि जिनकी होती है कि पेड़ की जड़ ही काट दूं, ये कृष्ण लेशिया वाले। फिर नील लेशिया वाला वो क्या कर रहा है कि चलो पूरा पेड़ तो नहीं काट रहा है, लेकिन पूरी डाली की डाली ही तोड़ देता है। नील लेशिया के अशुभता परिणामों वाला सोचता है कि मैं डाली को काटकर अपना पेट भरूंगा। तीसरा कापोत लेशिया के अशुभ परिणामों वाला सोचता है कि नहीं, मैं तो टहनियों को काटकर अपना पेट भर लूंगा। एक तो मूल डाली होती है और डाली की फिर शाखाएं होती हैं, टहनियां, और फिर एक एक टहनी पे एक एक फल लगा होता है। तो अब कापोत लेशिया वाला ही सोच रहा है अरे पूरी डाली भी क्यों तोड़ो, एक टहनी मैं तोड़ लेता हूं। तो ये एक टहनी को तोड़ने की जो बुद्धि है वो कापोत लेशिया वालों की। अब आगे शुभ भाव रूप पीत लेशिया वाला सोचता है कि मैं तो गुच्छे को तोड़कर अपनी भूख मिटा लूंगा। एक एक टहनी पे भी गुच्छा लगा होता है, तो अब वो व्यक्ति सोच रहा है कि पूरी टहनी भी क्यों तोड़ना, एक गुच्छा पूरा मैं तोड़ लेता हूं और आराम से बैठ करके खाऊंगा। पांचवी लेशिया पद्म लेशिया वाला, शुभतर पद्म लेशिया वाला सोचता है
कि मैं तो मात्र पके पके फल ही तोड़ूंगा, क्योंकि ये पूरा गुच्छा यदि तोड़ेगा तो उसमें तो सब प्रकार के फल होंगे। दूसरा, इतना पेट भी नहीं है कि सारे फल एक साथ खा जाए। एक बार में कितने फल खाएगा? एक खाएगा, दो खाएगा, तीन खाएगा। मान लीजिए आम लगे हुए हैं, माने कोई भी अपन विचार करें। तो अब यहाँ पे जो पद्म लेशिया वाला है वो ये सोचता है कि सिर्फ जो पके पके फल है वो मैं तोड़ लेता हूँ, अभी कच्चे फलों को लगे रहने देता हूँ। और अंतिम जो शुक्ल लेशिया वाला व्यक्ति है वह सोचता है कि मैं तो स्वयं ही टूटे हुए जमीन पर पड़े फलों से ही अपना काम चला लूंगा। तो इस प्रकार ये 6 प्रकार के लोग हैं और 6 प्रकार के जीवों की अपनी अपनी अलग अलग विचारधारा, अलग अलग परिणाम हैं। यानी लेशियाओं के माध्यम से जीवों के परिणामों में जो तीव्रता मंदता पाई जाती है उसका ज्ञान हमें होता है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जिनकी बुद्धि ही सब विनाश की ओर ही दौड़ती है, वो सब कृष्ण लेशिया वाले जीव होते हैं। फिर उनके जो कुछ परिणाम मंद हो और मंद हो तो नील कापोत लेशिया, जिनके परिणाम थोड़े शुभ होते हैं वे पीतम लेशिया, पद्म लेशिया और फिर शुक्ल लेशिया। तो इस प्रकार ही अलग अलग प्रकार के जीव यहाँ पे माने 6 लेशियाओं के माध्यम से इन जीवों का वर्णन किया है। ध्यान रहे, पेट तो सभी को भरना है। कृष्ण लेशिया वाला भी अपना पेट भरेगा और शुक्ल लेशिया वाला भी अपना पेट भरेगा, लेकिन प्रश्न ये है कि पेट कैसे भरते हो? सबके परिणाम भिन्न। भाई भोजन तो सभी जीवों को करना आवश्यक है। त्रियंच भी भोजन करते हैं, मनुष्य भी भोजन करते हैं, लेकिन आप किस प्रकार से अपना पेट भरना चाहते हो ये इस लेशियाओं के आधार से निश्चय होता है। भूख तो सभी को मिटाना है, पर उनके परिणामों में जो अंतर है वही लेशियाओं के स्वरूप में अंतर है। ध्यान रहे, आरंभ की 3 निकाय वाले भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषी देवों की पर्याप्त अवस्था में तो एकमात्र पीत लेशिया ही होती है, किंतु अपर्याप्त अवस्था में आरंभ की 3 अशुभ लेशियाएं पाई जाती हैं। अब इसमें भी देखिए, देव गति के जो जीव हैं उनमें माने पर्याप्त दशा जहां प्राप्त हो गई है तो पर्याप्त दशा प्रकट होने पर उन्हें एकमात्र पीत लेशिया ही होती है। कृष्ण नील कापोत लेशियाएं भी उन्हें नहीं होती हैं, मात्र अपर्याप्त दशा तक ही उन्हें कृष्ण आदि का लेशियाएं होती हैं। एक बार यदि पर्याप्त दशा पूर्ण हो गई उसके बाद तो फिर उन्हें पीत लेशिया ही होती है। यानी एक तरह से उन्हें शुभ परिणाम ही होते हैं। विशेष अशुभ प्रकार के जो परिणाम हैं, कृष्ण नील कापोत रूप जो लेशियाएं हैं वे उनके जीवन में नहीं होती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार अभी हमने 4 प्रकार के जो देव हैं उनके बारे में देखा और 3 प्रकार के जो निकाय के देव हैं उनमें कौन कौन सी लेशियाएं होती हैं वो अपन ने देखी। 3 प्रकार के निकाय के देवों में 4 प्रकार की लेशियाएं होती हैं। अंतिम जो वैमानिक विमानवासी देव है उनमें शुक्ल लेशिया तक पद्म और शुक्ल लेशिया उनमें पाई जाती है। तो आगे की और जो चर्चा है वो अपन अगले सत्र से प्रारंभ करेंगे। अविनाशी में आत्मस्वरूप सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप। स्तुति नंबर 57 पेज 58 पेज नंबर 57 स्तुति नंबर 58। कोई नहीं जग में शरण बस है जिनागम का, झूठा हो कार्य आगम का, तो शरणा लो जिनागम का। इसी से कर्म रचते हैं, इसी से धर्म बजते हैं, इसी
से ध्यान धरते हैं विरागी बन में आत्म का। करना है तो कर लो, बुरे कामों से अब डर लो। कहे मुल्तान सुनवाई, भरोसा है न एक पल का। वाणी के ज्ञान से तुझे रुकाबू, वो वाणी मस्तक मन सदा देखूं।